भगवान शंकर की अविरल भक्ति को आप अगर धारण कर रहे हैं, भगवान शिव का यदि आप भजन कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि फिर इस मृत्यु लोक में दूसरा जन्म हमारा नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति जरूरी है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूरी है। एक चक्र चलता है हमारे जन्म और मरण का, बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ये जन्म और मरण का जो चक्र है, इस चक्र का पहिया शिव रोक सकते हैं। इस चक्र का पहिया भगवान देवाधिदेव महादेव रोक सकते हैं, और केवल वो रुकता कैसे है? आपके शंकर का गुणगान करने से। आप अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव की भक्ति को अपने हृदय में उतार रहे हो, धारण कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका बार बार फिर जन्म नहीं होगा। भीड़ बहुत होती है ना, तो लोग धक्का मारते हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो लोग धक्का देते हैं, धक्का मारते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप बहुत भीड़ है तो लोग आपको धक्का देंगे, धक्का मारेंगे। उसी तरह भीड़ में लोग जैसे धक्का मारते हैं, उसी तरह जब हमारा पाप बहुत बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाता है, तो वो पाप भी पुण्य को धक्का मारता है कि तू यहां से हट जा। हमारा पाप पुण्य नहीं करने देता, पाप पुण्य को प्रबल नहीं होने देता, पाप पुण्य को धक्का मारकर एक और कर देता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बहुत भीड़ होने पर लोग धक्का देते हैं, उसी तरह पाप भी पुण्य को धक्का देता है कि तू एक और हो जा, इसको पाप करने दे, इसको पाप और बढ़ाने दे। पाप जब बढ़ेगा तो ये अच्छा कर्म अगर करेगा तो इसको भगवान की शरणागति मिल जाएगी, और अगर पाप ही पाप करता रहेगा, बेकार ही बेकार कर्म करता रहेगा, तो फिर भटक जाएगा। फिर पुनः भटक जाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे भीड़ धक्का देती है, बहुत भीड़ होने पर धक्का लगता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव जी की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान के भजन में हम डूबे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जपते रहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते रहते हैं, तो भगवान शिव भी हमें उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा धक्का मार ही देते हैं और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाते हैं। मान लो यदि किसी एक लक्ष्य को आप लेकर बैठे हैं, बाबा
हमारा ये काम कर देना बाबा, हमारा ये कार्य पूर्ण कर देना बाबा, हमारा ये कार्य पूर्ण कर दीजिए बाबा, ये हमारा काम है, आप पूरा कर देना, आप ये कृपा कर देना, आप ये दया कर देना, आप ये करुणा कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका वो कार्य नहीं हुआ, मान लो तुमने मेहनत भी करी, सब कुछ करा, खूब मेहनत कर कर तुम आगे भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया और तुम्हारा वो कार्य जो तुमने सोचा था वो नहीं हुआ, तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना। तुम्हारा सोचा हुआ कार्य अगर नहीं हुआ है तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना कि बाबा, हो सकता है कि तूने मेरे लिए और भी कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए अभी तूने वो कार्य नहीं होने दिया, आगे चलकर तू जरूर करेगा। हम ये विचार ना करें, हम हमारे मन में ये भाव उत्पन्न ना करें, हमारे मन में ये विचार लेकर ना आए, हमारे मन में हम ये भाव लेकर ना आए कि बाबा ने हमारी नहीं सुनी या बाबा ने हमारे लिए कार्य नहीं किया ना। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण के अंदर बैठकर, इस फरीदाबाद की पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं, आप अपने मन में एक भाव लेकर आओ कि भोले बाबा, भगवान शिव, माँ जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती हमारे माता पिता है और हम छोटे से एक बच्चे हैं। हम बहुत बड़े नहीं, हम बहुत छोटे हैं। बड़े बने रहने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है, छोटे बने रहने में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, जितने यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हों, फैक्ट्री के मालिक बैठे हों, जितने पदाधिकारी गण बैठे हों, जितने 2-4 मकान, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद के खूब पैसे वाले भक्त बैठे हों, तो उनसे पूछना कि एक साधारण सा भक्त और एक धनपति, दोनों में क्या अंतर है? जो ज्यादा बढ़ता चले जाता है, मानसिक टेंशन उसको बढ़ता चले जाता है। जो साधारण है, एकदम छोटे से मकान में रह रहा है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जी रहा है, 2 रोटी प्रेम की खा रहा है, गाड़ी है, धर्म पत्नी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है। Introducing the new Clarins Double Serum, powered by Clarins' breakthrough anti-aging defense technology. Just रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, रोड टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर रोड पर रह नहीं सकते। आप लोग जब गाड़ी उठाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं या बड़ी कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें रोड का टैक्स जमा होता है। रोड का टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर आप रोड पर रह नहीं सकते। आप मकान बनाकर रोड पे नहीं रह सकते, तो आप कहो कि हमने रोड का टैक्स जमा करा, हम तो यहाँ मकान बना के देंगे, हमने रोड का टैक्स जमा करा है, हम तो यहाँ बीच रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हम तो यहाँ 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे, 24 घंटे खड़े रहे। नहीं, रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला और दुनिया के लिए तुम कितना भी कर दो, पर तुम्हें कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा। आखिरी में तुम्हें ताने सुनना ही पड़ेगा। तुम
रोड का टैक्स जैसे जमा करते हो तो रोड पर मकान नहीं बना सकते, रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम रह नहीं सकते, रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम अपनी गाड़ी 24 घंटा 36 घंटा खड़े नहीं कर सकते, रोड का भले तुम टैक्स जमा कर दो पर रोड पर तुम मकान बनाकर नहीं रह सकते, रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह संसार के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, सखा के लिए, बहन के लिए, रिश्तों के लिए, नातों के लिए, परिवार के लिए तुम कितना भी करना, अपनों के लिए कितना भी कर लेना, चाहे पराये के लिए कितना भी कर लेना, पर तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं कहेगा। तुम इस विचार को छोड़ दो, तुम इस मन से ये विचार निकालो कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा कहे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोड का टैक्स जमा करो पर रोड पर मकान नहीं बना सकते हैं, दुनिया के लिए कितना भी कर लो पर अपशब्द सुनने को ही मिलता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को अगर तुमने भूल से भी एक लोटा अगर जल समर्पित करा है, तुम्हारे मरने से पहले, मरने के बाद की गारंटी तो हम भी नहीं देते और ना हमारा शिव पुराण देता है, यहाँ तो जीते जी की गारंटी। कई लोग कहते हैं कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बैकुंठ में तुम्हारा निवास होगा। हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, क्योंकि हम खुद भी जाकर देख के नहीं आए, तो तुमको काहे को बोले कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे। और जो तुमसे कहे कि बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे चर्चा करे, तो तुम उनसे कह देना महाराज जी घूम कर आए हो क्या, ऊपर देख कर आए हो क्या, जो गया वो कैसे बता सकता है कि बैकुंठ गया कि नरक गया। तो बैकुंठ और नरक की चर्चा वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं करी। बैकुंठ और नरक की चर्चा मेरे वेदव्यास जी वर्णन नहीं करते। मेरे वेदव्यास बाबा शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में 12 खंड में इन संहिताओं के अंतर्गत, इन लीलाओं के अंतर्गत भगवान शंकर की गणना कर कर कहते हैं कि पूरा स्वर्ग और पूरी नरक इसी पृथ्वी पर है। बस आप शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे मरने के बाद क्या देगा, इसका वर्णन शिव पुराण नहीं करती। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा अगर एक लोटा जल तुम महादेव को चढ़ा रहे हो तो यह पक्का है कि तुम्हारे मरने से पहले वो जल तुम्हारा तल जरूर बदलेगा, ये निश्चितता है। वो जल तुम्हारा कल बदल सकता है। आपने शिव जी को जल चढ़ाया है, वो चढ़ाया गया जल तुम्हें फल दे सकता है। पौधे किस किस के यहाँ लगे हैं? पौधे, गमला, काय का भी पौधा लगा है, लगा तो है तुम्हारे घर में। पौधे जिन जिन क्या लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते हो? जम के बोलो जरा, जम के देते हो? फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो, नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं। फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा, देगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। और शंभु